तू चाहता है कि मैं इससे माफी मांगू? इससे माफी मांगूंगी तो अपने अत्तू को माफ कर देगा? सोचूंगा। ठीक है। सुन बाई, माझं चुकलं, मला माफ कर. मैंने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया है. मैं नहीं जानती थी कि तुम मेरे नरेन की पत्नी हो. मैं तो ये भी नहीं जानती कि तुमने नरेन के साथ शादी क्यों की. तुम्हारी अपनी कोई मजबूरियां होंगी, सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स किंवा. We love each other. गुड. या विषयावर आत्ता चर्चा नको. मैं बस इतना जानती हूं कि तुम नरेन की पत्नी हो और हमारा ये रिश्ता मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है. घर में मेहमान आए हैं ना, सब इंतजार कर रहे हैं. मैं चाहती हूं कि तुम मेहमानों से मिलो नरेन की पत्नी बनकर, इस घर की बहू की हैसियत से. ठीक है? डू मी अ फेवर, एक अच्छी सी साड़ी पहनकर तैयार हो जाओ. एंड बस ख्याल रखना कि हमारी स्टेटस को मैच कर. मैं कर रहा कैसे? ठीक है, तैयार होनी. क्या हुआ? म्हणजे माझं पुन्हा काही चुकलंय का? कोई गलती हुई है मुझसे? मेहमान इंतजार कर रहे हैं, आ जाओ जल्दी. तू आना, अब तू कभी किसी से माफी नहीं मांगती. अगर उन्होंने माफी मांगी है तो शी रियली मीन्स इट एंड शी सॉरी. अब खुश हो जाओ. चलो, अब तुम जब तक तैयार होती हो ना, तब तक मैं अपना रिकॉर्ड ब्रेक करता हूँ. ओके? खाना बस लग ही रहा है. मिसेस नाटकर्णी, मैं जानती हूं कि आप मुझसे बहुत नाराज हैं. मैं आपको अपने हाथों से खिलाऊंगी. उसकी कोई जरूरत नहीं है सुनंदा ताई. इतना अपमान सह लिया, हमारा पेट तो वैसे ही भर गया है. अब और कुछ खाने की इच्छा नहीं है हमारी. अजीब लोग हैं, पहले अपमान करते हैं फिर खाना खिलाते हैं. नैना ताई, तुम्ही कमाल करता. अहो किती चिढ़ता है. रिश्तों में ऐसे ताव तनाव खिंचाव होते रहते हैं, पर इस तरह रिश्ते टूटते नहीं हैं. और आप तो हमारी होने वाली समधन है. समधियों से कैसी नाराजगी भला? रुशाली, शगुन का थाल ले आओ. अपनी होने वाली बहू का मुझे मान करना है. रुशाली, प्लीज. That's it. मतलब आग अभी ठंडी नहीं हुई है. अतु को अभी भी ब्रो की शादी किन्नरी से करवानी है. Now that is some good news. और अब ये न्यूज मैं खुद जाकर अपनी वुड बी एक्स भाभी को दूंगा. मैं चाहता तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकता था, नहीं बढ़ा, क्योंकि आज भी तुमसे प्यार करता हूं. पिछले 20 सालों से तुम्हारे अलावा किसी और लड़की के बारे में मैंने सोचा तक नहीं. तब भी और आज भी सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं. मैंने सोचा कि मैं तुम्हारा नाम नहीं, ये सोच के कि तुम वापस आ रही हो, शायद वो वापस आ जाए. और जो वो आ गई. आई एम सॉरी, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, बट ये करना पड़ा.
अर्जुन ने तुम्हें साफ साफ कह दिया है कि वो तुमसे नहीं मुझसे प्यार करता है। तुम्हें इतना इग्नोर कर रहा है पर तुम फिर भी उसके पीछे हाथ धो के पड़ी हो। पूर्वी मेरी मानो तो जल्द से जल्द कनाडा चली जाओ। यहाँ जितना रहोगी उतना हर्ट होती रहो। तुम अभी भी मेरी परवाह करते हो ना? मैं तुम्हारी परवाह नहीं करता। तुमने मुझे चड्ढा से क्यों बचाया? मैं क्यों नहीं बचाऊंगा? एक टाइम पे तो मेरी बीवी थी, तुम्हारा नाम मेरे नाम से जुड़ा हुआ, तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत से जुड़ी हुई। मैं क्यों नहीं बचाऊंगा? मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूं कि मैं ओवी से प्यार करता हूँ। मेरी वाइफ है, मैं उसके साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ और तुम कि मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रही। हाँ तेजू। पूर्वी, मुझे ये बता तेरा फेवरेट कलर कौन सा है? वो क्या है, तेरे और अर्जुन के संगीत की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मैंने क्या सोचा है, अगर हम सब लोग एक जैसे कपड़े पहने तो अच्छा आइडिया है ना? अच्छा अब जल्दी से बता, फेवरेट कलर। वैसे मैं तुझसे क्वेश्चन क्यों पूछ रही हूँ? कहने के लिए तू और अर्जुन अलग अलग पर्सनालिटीज हो, लेकिन तुम्हारे लाइक, डिसलाइक, कलर्स, प्रिंसिपल्स सब कुछ तो मिलते हैं। आई एम श्योर तेरा फेवरेट कलर रेड है, राइट? खैर वो सब छोड़, ये बता वापस कब आ रही है? बहुत सारा काम है, शॉपिंग करनी है। पूर्वी, तेरे को पता है, जैसी शॉपिंग के बारे में सोचा ना, मुझे ओवी की याद आ गई। ओवी यहाँ पे होती तो मैं, तू और ओवी मिलके कितना एंजॉय करते ना। वो जैसी शॉपिंग करती थी, उसकी चॉइस को मैच कर पाना मेरे बस की बात नहीं है। खैर छोड़ना, मैं भी क्या इमोशनल हो रही हूँ। तू ये बता, तू वापस कब आ रही है? बहुत जल्द। प्लीज जल्दी वापस आ जा। तुझे पता है हम सब यहाँ पे तेरा वेट कर रहे हैं। बाय। मैं आ रही हूँ तेजू, बहुत जल्दी आ रही हूँ मैं। वाह, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी अंकिता। अपनी पति की दूसरी एंगेजमेंट में इतना बन ठन कर जा रही हो, ग्रेट। हाँ वेट, एक काम करो, अपना ना सामान बांध लो, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई जानने के बाद भी अतु ने अपना डिसीजन चेंज नहीं करा। अतु की भी ना दाद देनी पड़ेगी। डिप्लोमेसी ना कोई अतु से सीखे, शी इज वेरी स्मार्ट। एंड यू नो व्हाट शी डिड? तुम्हें तो ऊपर भेज दिया और नीचे नरेन की शादी तय कर दी। और ठीक ही तो किया, क्या गलत किया? किन्नरी तुमसे ज्यादा सूट करती है इस घर में। उसका स्टेटस, उसका लाइफस्टाइल, उसकी थिंकिंग सब हमसे मैच करता है, अनलाइक यू। क्या हुआ, अभी भी शक हो रहा है? गो सी इट फॉर योरसेल्फ। अतु, एक मिनट। एक्सक्यूज। मैंने आपको कहा ना कि मेरी शादी हो चुकी है, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी है। वन वाइफ इज मोर देन इनफ। और इसके साथ तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों? इसे ना कैंडी क्रश आता है ना टेंपल रन। एक्चुअली मैं सिखा, एक मिनट। किन्नरी, मैं तुम्हें कैंडी क्रश भी सिखा सकता हूँ और टेंपल रन भी, और उसमें हाई स्कोर भी बनवा दूंगा, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। प्लीज डोंट माइंड। अब इट्स ओके, मुझे भी तुमसे शादी नहीं करनी है। हाँ किन्नरी और सुनंदा ताई, आप कहना क्या चाह रही हैं? आपकी उलझी उलझी बातें हमें तो समझ नहीं आ रही हैं। ठीक है, हमने नरेन से शादी के लिए हाँ की थी क्योंकि उसमें आपकी भी जरूरत थी और हमारी भी जरूरत थी। सोचा था हमारे स्टेटस की फैमिली है और आज नहीं तो कल नरेन का पागलपन ठीक हो जाएगा। इस तरह से हमारी बेटी भी खुश रहेगी और हमें भी मन की तसल्ली रहेगी। नैना जी, मैंने आपसे ये कहा कि आपकी बेटी इस घर की बहू बनेगी। अब तो मैंने आपसे ये तो नहीं कहा ना कि किन्नरी नरेन की पत्नी बनेगी। मतलब बहुत सिंपल है, आपकी बेटी की शादी इस घर के छोटे बेटे के साथ होगी। रौनक के साथ।
अत्तू व्हाट एन आइडिया। ये आपने बहुत अच्छा किया। अब मैं तुम्हें आराम से गेम समझा सकता हूँ। अब ये घर पे रहेंगी ना? ताई, आप जैसी समझदार औरत मैंने आज तक नहीं देखी। हम जो सोच नहीं सकते आप वो कर कर दिखा रही हैं। आप जो कह रही हैं वो हमें मंजूर है ताई। गुड। चुप क्यों खड़े हैं? अभी भी कुछ नहीं बोलोगे शिरीष? ताई, एक्सक्यूज मी, हमें आपसे कुछ बात करनी है। जस्ट अ मिनट। क्या बात? ताई, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मतलब आई कैन अंडरस्टैंड कि नरेन की शादी आपने सोचा होगा एक समझौता है तो यू नो विद दैट गर्ल, लेकिन रौनक की शादी उस लड़की के साथ? आपने खुद ही कहा ना कि उस लड़की के कैरेक्टर का कुछ पता नहीं है। वैशाली, हमारे घर में कई सारे आईने हैं। एक हाथ आईने में अपनी और रौनक की सूरत देख लेना। अगर किन्नरी कैरेक्टरलेस है तो तुम्हारा बेटा भी शराफत का पुतला नहीं। मैं रौनक के सारे कारनामों के बारे में सब कुछ जानती हूँ। ऑफिस के उसके सारे किस्से मुझे पता है। ऑफिस से वो क्यों निकाला गया ये भी मैं जानती हूँ। नॉट जस्ट दैट, नरेन के शादी की खबर भी उड़ती उड़ती मेरे कानों तक आ गई, पर मैंने उस खबर पर विश्वास नहीं रखा क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि मेरा भाई और मेरी वहिनी नरेन की शादी पर मुझे जरूर इनवाइट करेंगे, बट आई वॉज मिस्टेकन। अब मैं यहाँ आ गई हूँ। जो हो गया सो हो गया। आता त्या सगळ्यावरती चर्चा करण्यात काहीही अर्थ नाही है। नरेन की शादी पर मैं नहीं थी, पर अब रौनक की शादी इस लड़की के साथ मैं जरूर करवाऊंगी। मेरी बात से अगर तुम दोनों सहमत नहीं हो तो उसका अंजाम क्या होगा अच्छे से जानते हो। वैशाली, डू मी अ फेवर, रौनक को नीचे बुलाओ। आपने मुझे कहा था इस पागल लड़के से शादी करो और अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी लो, बट आप मेरी शादी अब रौनक से करवा रहे हो एंड ही इज कंप्लीटली फाइन। अब कैसे मॉम, कैसे? शट अप। अब तुम कुछ नहीं कहोगी। लेकिन डैड, जो कहना है, जितना कहना है बस उतना करोगी। अरे करमरकर खानदान का लड़का है, होनहार है, नॉर्मल है। अरे शुक्र मनाओ कि इतना गुण खिलाने के बाद भी इतना अच्छा रिश्ता मिल रहा है। ये शादी तो मैं किसी भी हालत में करवाऊंगा। और याद रखना, इस बार अगर तुमने कोई भी गड़बड़ी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखो, सीट फॉर योरसेल्फ। यहाँ नरेन के रिश्ते की बात हो रही है। इधर से लेफ्ट राइट। अरे लिसन, जो पहले हुई थी ना वो शादी नहीं, गलती थी। सो फॉरगेट इट, ओके? रिंग्स प्लीज। ये लो, पहना दो रिंग। ब्रो, रिंग आपको पहनानी है। माय डियर ब्रो, अब पागल मैं नहीं, पागल तुम होने वाले हो। जानते हो क्यों? कम हियर। क्योंकि आज तुम्हारी एंगेजमेंट है और उसके बाद शादी। कम ऑन, रिंग पहनाओ। नहीं ब्रो, मेरी एंगेजमेंट नहीं है, आपकी एंगेजमेंट है। दैट्स नॉट पॉसिबल। तुम्हें जोक्स पसंद है ना, तो अतु ने हमारे साथ एक और जोक किया है। अरे गेम चल रहा है, टीम चेंज हो गई। मतलब मेरी और आना की सेम है। तुम और किन्नरी, मैं आना। बेस्ट ऑफ लक। तुम देखना, हम ही जीतेंगे। ये भाई क्या पर नहीं, ये हो क्या रहा है? Would you tell me? रौनक, ताई का डिसीजन है ये। अत्तू का डिसीजन है तो क्या हुआ? How can you do this to me? रौनक प्लीज, ताई को नाराज करना मतलब सब कुछ खत्म। उनको 1 मिनट लगेगा विल चेंज करने के लिए, तुम जानते हो ना ये। उसके बाद में ये सब बिजनेस, घर, कुछ भी नहीं रहेगा। अरे मॉम, लेकिन मैं कैसे शादी कर सकता हूँ? जस्ट रिलैक्स रौनक प्लीज। किन्नरी, ये सुन भाई, या मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है ना? पर
तुम्ही ने मुझे कहा था कि तुम नरेन की नर्स हो, और मुझे लगा कि एक नर्स नरेन के साथ इस तरह कैसे घुल मिल सकती है, इसलिए मैंने। सच्चाई ये है कि तुम नरेन की पत्नी हो, इस घर की बहू, और अब तुम्हें तुम्हारा ये हक मिलेगा। मैं तुम्हारा ये हक तुम्हें दूंगी, और तुम्हें इस घर में बड़ी बहू होने के सारे अधिकार मिलेंगे। तेवा सुनबई, आज होने वाली बहू को शगुन का थाल तुम दोगी। खुश रहो। Congratulations. मॉम, मैंने कहा ना, मैं शादी नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। That's it. तुम्हें किन्नरी से शादी करनी होगी and that's it. Final. प्लीज मॉम, आप मेरे साथ ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकती हैं। मैं एक खुददार लड़का हूँ, अपने पैरों पे खड़ा हूँ। I have my own choices and I will never ever compromise with them. रौनक सही कह रहा है। I completely agree with you. अगर तुम्हें लगता है कि किन्नरी तुम्हारे लायक नहीं है तो ठीक है, ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। हाँ या ना कहने का तुम्हें पूरा अधिकार है। लेकिन ताई, सनातकर्णी को अब डोंट वरी अबाउट देम, मैं हूं ना, मैं उनसे बात करूंगी, मैं उन्हें समझा दूंगी। यू डोंट अंडरस्टैंड, रौनक हमारा बेटा है, हम इसे नाराज नहीं कर सकते। और रौनक होनहार है, काबिल है, खुददार है, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है। रौनक जैसे लड़के को अपने आई बाबा की प्रॉपर्टी या फिर मिस्टर नाडकर्णी के 300 करोड़ के बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अतु, आप क्या बोल रही हैं? मैं ठीक कह रही हूँ। आई हैव कंप्लीट फेथ इन यू रौनक। मैं जानती हूं कि तुम अपने पैरों पर जरूर खडे होगे। खरं सांगायचं तर मला काळजी ना नरेनचीच वाटतेय। उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, पता नहीं आगे चलकर वो कुछ बन पाएगा या नहीं। उसे फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है। सो शिरीष, रुशाली विल डू वन थिंग, हम अपना सब कुछ नरेन के नाम पर कर देंगे। आई एम रेडी फॉर द मैरिज अतु। मैं शादी करने को तैयार हूँ। नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हो तुम? अभी अभी तो कह रहे थे कि तुम्हें ये शादी पसंद नहीं है। नो प्रॉब्लम, मैं अभी जाकर ये शादी कैंसिल कर देती हूँ। अतु, 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 प्लीज वेट। मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ और मैं ये बात बिल्कुल दिल से कह रहा हूँ। आई एम रेडी। पर अभी अभी तो तुम आई एम सॉरी अतु, गुस्सा आ गया था मुझे और पता नहीं गुस्से में क्या बोल गया मैं। आई डिडंट मीन इट, यू नो राइट। मैं शादी करने को तैयार हूँ। आप प्लीज इस शादी को कैंसिल मत कराइए। मैं कल ही एंगेजमेंट कर लूंगा किन्नरी से। नक्की? किन्नरी बरोबर साखरपुडा करशील? हो अतु। गुड बॉय। रुशाली, तुमने अपने बच्चों को कुछ ज्यादा ही छूट दे के रखी है। एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी बहू तो तुम नहीं बन पाई। दुख की बात यह है कि तुम एक अच्छी मां भी नहीं बन पाई। वेल, अब मैं आ गई हूं, सबको सुधार दूंगी।
मिस्टर मिश्रा, देखिए मैं आज कनाडा के लिए निकल रही हूँ, तो अब बिजनेस डील के रिगार्डिंग जो भी कम्युनिकेशन होगा सीधा कनाडा के हेड ऑफिस से होगा, और सामने वाली पार्टी को भी आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा। हाँ, थैंक यू। पर कनाडा जाकर क्या करोगी पूर्वी तुम, और आई बाबा से क्या कहोगी? नहीं पता। पूर्वी, अब कुछ ना कुछ तो बताना ही होगा ना। मतलब यहाँ पर इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस हुई हैं और वो लोग तुम्हारी शादी की तैयारियां कर रहे हैं। पूर्वी, तुम इस बात को जितना डिले करोगी ना, तुम्हें उतनी ही ज्यादा तकलीफ होगी। मैं कोशिश कर रही हूँ शीतल, लेकिन मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आई बाबू को जाके बात कैसे बोलूं, क्या समझाऊंगी उन्हें, कितने टूट जाएंगे वो लोग। लेकिन मैं फिर भी हिम्मत करूंगी, मैं हिम्मत करूंगी। पूर्वी रिलैक्स। पूर्वी आओ, यहाँ पे बैठो, आओ। पूर्वी प्लीज अपने आप को संभालने की कोशिश करो। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ शीतल। अर्जुन मेरे बारे में क्या सोचता है मैं नहीं जानती, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं अर्जुन से बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी।